तो जो कृष्ण है वो जड़ है, समझे आप। तो पेड़ को अगर आपको हरा भरा रखना है तो क्या करना होगा बताइए। पानी देना, फूलों को पानी देना होगा, फल को दे दें, पत्तियों को दे दें, टहनियों को दे दें, तने को दे दें, सफाई करें। तो क्या करना होगा, जड़ में पानी डालना होगा, है ना। तो यथा भागवतम में कहा गया है यथा तरो मूल निषेचनेन, कि जिस तरह से यथा तरोड़ मूल, पेड़ की मूल में निषेचनेन, सींचने से, पानी देने से, जिस तरह से पेड़ की जड़ में यदि पानी दिया जाए तो फिर क्या होता है, यथा तरोड़ मूल निषेचनेन कृत्यंति तत् स्कंद भुजा, कि उस पेड़ की जो स्कंद है, भुजाएं हैं, शाखाएं हैं, कांजिज है, वो सब कृत्यंति, वो सब क्या होती है, तृप्त हो जाती है और बहुत सेटिस्फाई, सारी की सारी जो है संतुष्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको पत्तियों को ऐसे पानी देना पड़ेगा, जड़ में दे दिया पानी, जड़ में पानी गया तो क्या होगा, सब के सब जो है तृप्त हो जाएंगे। प्राणो प्राहाराज यथेन्द्रियाणां, ठीक उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप पेट में, उदर में खाना डालेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी इंद्रियां एनलाइन हो जाएंगी, सबको जो है शक्ति मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर आपको हाथ में खाना, रसगुल्ला हाथ में लेकर बैठ गए, नहीं, हाथ कहेगा नहीं आज मत देना, फालतू में काम मैं करता हूँ, गुलाब जामुन का स्वाद लेगा, पेट और जीभ नहीं, मैं थोड़े रखूंगा पर डालूंगा नहीं, हाथ में लेके बैठूंगा। तो बताओ हाथ को टेस्ट आएगा, शक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल लगेगी। जिस तरह से पानी जब हम जड़ में देते हैं तो वृक्ष की भुजाएं, शाखाएं, टहनियां, पत्तियां, फल, फूल सब तृप्त हो जाते हैं। और जिस तरह से पेट में, उदर में खाना डालने से सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, उसी तरह से क्या कहते हैं कि तथैव सर्वा अर्णम अच्युत ईज्य, उसी तरह से जो अच्युत है, अच्युत कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने में मात्र से क्या होगा, सबकी पूजा हो जाएगी, समझा, किसी की पूजा हो जाएगी, जो आप सोच सकते हैं, जो आप नहीं भी सोच सकते, सब। कृष्णा मीन्स सब कुछ, समझे। कृष्ण का मतलब है, कृष्ण का मतलब है whatever that exists, जो कुछ भी है वो सब क्या है, कृष्ण। और अणा का मतलब क्या है, the sweetest, दो शब्द से बोला ना, कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब है जो कुछ है, मतलब महानतम, the greatest। आप जो कुछ सोच सकते हो, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये ब्रह्मांड और कोई ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने भी रुद्र, आदित्य, देव, देवता, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन थिंक एंड यू कैन नॉट इवन थिंक, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ आप नहीं भी सोच सकते, वो सब किसमें है, कृष्ण में। कृष्ण, इसलिए कृष्ण जो है द ग्रेटेस्ट, भगवान के नाम है विभु, द ग्रेटेस्ट। लेकिन भगवान की महानता ग्रेटेस्ट होने में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ग्रेटेस्ट है इसलिए पूज्य नहीं है, भगवान कृष्ण ग्रेटेस्ट होने के साथ साथ स्वीटेस्ट भी है इसलिए पूजनीय है।
ये भगवान की असली महानता है, ये कृष्ण की असली महानता है कि वो महान तो है नहीं। अर्जुन को विराट रूप दिखाया, यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, छोटी सी उम्र में कुंतला का वध कर दिया, शक्तासुर का वध कर दिया, अगासुर का वध कर दिया, कालिया का दमन कर दिया, इतने राक्षसों को मारा, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये सब बेटा से ऐश्वर्य भगवान कुछ भी नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात कृष्ण है कि वो महान होने के साथ साथ स्वीटेस्ट है, बहुत मधुर है, अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा व्यक्ति। आप सोचो कि मुकेश अंबानी आके और छोटी छोटी मिलियन सेवा कर लेगा, है ना? क्या बात है, इतना रिच आदमी देखो, आपको जो है भागे ले जा रहा है, आप बहुत कभी बैठे ले जा रहे लगेगा ना, तब आपको आप उसे रेट कर पाओगे। महान है, होगा, बहुत सारे लोग महान है, लेकिन महानता के साथ साथ उनकी जो मधुरता है वो उनका एक विशेष है। तो कृष्ण जो है, इसलिए हम कृष्ण की कथा करते हैं, इसलिए कृष्ण को पूजते हैं, इसलिए कृष्ण का पूजन करते हैं, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। न केवल महान है अपितु मधुर है, समझे? इसलिए भगवान कृष्ण जो है वंदनीय है सभी के लिए। सारे देवी देवता भी भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, शिव, महेश, गणेश, सुरेश, सब कोई, हर कोई भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होता है। ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष हैं, प्रथम जीव हैं, आदि पुरुष प्रथम जीव। तो एक बार क्या हुआ, आप देखते हैं, आप ये आपने पूरा बुराड़ी क्षेत्र देखा होगा, संतनगर किसकी तरह देखा है? सबने देखा है। संतनगर के साथ लगी हुई कॉलोनियाँ, बाबा कॉलोनी, ये कॉलोनी, तोमर कॉलोनी, चंदन विहार, ये विहार, वो विहार, सरिता है ना, इंद्र विहार, कुछ विहार, दर्शन विहार, मथुरा, है ना, सब कुछ देखा होगा। ये सारी लगेगा अभी कितना बड़ा है। उसके बाद थोड़ा संतनगर से बाहर आ जाओ, फिर दूसरे कैंप आ गया, उसको भी देखा है, बहुत बढ़िया बात है। मॉडल टाउन भी देखा है, आजादपुर भी देखा है, ISP भी देखा है, उससे आगे चले जाओ, जहांगीरपुर भी देखा है, उससे आगे चले जाओ, फिर आपको साउथ दिल्ली आ गया, डिफेंस कॉलोनी आ गई, GK आ गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चलो पूरा दिल्ली देखते हैं। फिर दिल्ली NCR, गाजियाबाद, मेरठ, ये सब देखा है तुमने? तो ये क्या हुआ अभी? अभी हम कहाँ हैं? केवल दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के उसमें। क्या चलो आप दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं और आगे चले जाते हैं, राजस्थान, इधर उधर, पूरा चलो इंडिया को बात कर लेते हैं, ठीक है? अब इंडिया से बाहर आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भारत के पड़ोसी देश है, भूटान, श्रीलंका, इनसे बाहर निकल जाते हैं, एशिया से बाहर आते हैं, यूरोप में आ गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। हम अब देखा ही अभी तो हम बहुत नजदीक ही है, इस धरती पे ही है। चलो अब इनको छोड़ देते हैं, अब धरती से बाहर चले जाते हैं, ठीक है? धरती से चले गए हम, सूर्य लोक पे चले गए, चंद्र लोक पे चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए, बुध पे चले गए, बृहस्पति पे चले गए। हम गए नहीं है, सोच रहे हैं हम। चलो हम आगे चले गए। अब चलो, अब बहुत हो गया प्रभु जी, इस लोक से बाहर निकलो, इस ब्रह्मांड में, चलो इस ब्रह्मांड को घूम लिया हमने, ठीक है? अब किसी दूसरे ब्रह्मांड में चलते हैं, जहाँ पे फिर छोटी 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 चीजें इकाई बनती 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 बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत विशाल। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके जो अधिष्ठाता देव है वो कौन है? ब्रह्मा जी। जो कितने बड़े हो, हमारे इंडिया एक छोटा सा कंट्री है,
उसके प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, कितनी चलती है उनकी पावर है, नहीं जिसको मर्जी लाइन हाजिर करते हैं। तो ब्रह्मा जी कितने पावरफुल हो गए, तो ब्रह्मा जी को बहुत वो हो गया गर्व कि पूरा ब्रह्मांड जिसमें अनेकों लोग हैं, उन सबका मालिक मैं। तो एक बार वो द्वारका में जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे और द्वारका में थे, तो भगवान के यहाँ अक्सर देवी देवता आते हैं। तो ब्रह्मा जी गए और जानते थे भगवान है, तो बड़ा डर था उनके अंदर, और उन्होंने द्वारपालों से कहा कि जाओ भगवान को कहो ब्रह्मा जी मिल जाए, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ब्रह्मा जी मिल जाए। जैसे मान लीजिए मोदी के पास अमित शाह गए, है ना, तो क्या कहेगा, चाहे वो लोग अमित शाह है, मोदी तो बात क्या है, अमित शाह अच्छा पोर्टफोलियो होगा उनके, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट टू मोदी अमित शाह जी। तो ब्रह्मा जी को ये था कि भगवान ब्रह्मांड का मालिक, कि जाओ भगवान से कहो ब्रह्मा जी मिलना था आदमी ने आए। तो भगवान को समझ जाते हैं हर जीव की इच्छा में, कब भगवान का अहंकार आ रहा है, तो भगवान ने समझ लिया, अच्छा ब्रह्मा जी बड़ा अपनी पोजीशन का मान हो गया। भगवान ने कहा उससे द्वारपाल से कि जाओ उनसे पूछो कौन से ब्रह्म में ले आए। अब जैसे मान लीजिए अमित शाह गया और कहा मोदी से कहो अमित शाह मिल गया, और मोदी गए कौन अमित शाह, तो कैसे रहेगा अमित शाह को, एकदम झटका रहेगा ना। तो द्वारपाल आए और उन्होंने कहा, भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी इधर है, क्या मतलब है, कहो चतुर्मुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी हमारी जो ब्रह्मांड है इसके जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है, पता है ना आपको, 4 मुख है। आपने टीवी देखा होगा, अभी जो गवर्नमेंट में गया था तो ब्रह्मा जी आए थे, नृत्य किया था, तो 4 मुख है ना उनके। तो हमारी सृष्टि 4 मुख वाली ब्रह्मा की है। जो दूसरी जो ब्रह्मांड है वो इससे बड़े हैं साइज में, तो किसी के 10 मुख है। ऐसे भी ब्रह्मांड है जिनके जो ब्रह्मा है उनके कितने मुख हैं, 10 मुख है। उससे बड़े ब्रह्मांड भी है 100 मुख वाले ब्रह्मा, वो मतलब साइज उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा ब्रह्मांड का साइज होगा उतने ब्रह्मा जी के मुख बढ़ते जाएंगे। किसी के 100 मुख है, किसी के 1000 मुख है, किसी के 10,000 मुख है, किसी के 1,00,000 मुख है, 1,00,000 मुखी ब्रह्मा। ये तो ब्रह्मांड का चतुर्मुखी ब्रह्मा है। भगवान ने कहा अच्छा बेटे चलो अभी अहंकार ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान से कि चतुर्मुखी ब्रह्मा मिल जाए। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, उनसे कहो ड्राइंग रूम में जो वेटिंग हॉल था उनका सभागार था उसमें थोड़ा वेट करें। उन्होंने जो है कहा कि आप जो है यहाँ पे वेट करो। तो भगवान ने लीला की, भगवान ने जितने भी हायर ब्रह्मांड थे बड़े बड़े हैं, 10 मुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, 10,000 मुखी ब्रह्मा, 1,00,000 मुखी ब्रह्मा, 10,00,000 मुखी ब्रह्मा, 1 करोड़ मुखी ब्रह्मा, सारे ब्रह्मा, तो अनंत ब्रह्माओं को जो है ऑर्डर दे दिया, लाइन हाजिर हुआ। जैसे मोदी अगर कहेगा भाई ये गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब फटाफट आए तुरंत मिल जाए, तुरंत आ जाएंगे ना फाइल लेके। तो सारे ब्रह्मांड के भगवान तो सबके वो है भगवान। भगवान ने आदेश दिया जाओ सब आओ तुरंत। और क्या लीला की कि केवल जो चतुर्मुखी ब्रह्मा था वो देख पा रहा था उन सबको, वो नहीं देख रहे थे। जो 100 मुखी ब्रह्मा आया भगवान से मिला, चल गए, उसे पता ही चला कि बाकी यहाँ और भी कोई है। लेकिन जो चतुर्मुखी ब्रह्मा थे ये सब लीला देख रहे थे। भगवान ने उसको ऐसा दिया कि बेटा तू सबको देखता रहे। तो अब जो है 10 मुखी ब्रह्मा आए पहले, और जैसे ही आए भगवान खड़े थे तुरंत जो है दंडवत प्रणाम किया। अब उनके जितने भी मुकुट थे 10 के 10 ठंड से लगे नीचे, कितनी आवाज होगी। फिर जो है 100 मुखी ब्रह्मा आए, ठन 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 ठन, मतलब ऐसा होगा वहां पे कि वो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी थे पानी पानी हो गए, शर्मसार हो गए कि
मैं अपने आप को समझता था कि दूध 30 मार का है। अरे देख यार, ये तो 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा और भगवान के चरणों में तन 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 चरण मतलब दंडवत कर रहे उनको। तो तब जाके ब्रह्मा जी का जो गरुड़ था और गमन था। तो इसलिए जो हम बात कर रहे थे कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, सब भगवान के सामने छोटे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है असमोर्ध्व। क्या नाम है? असमोर्ध्व। असम ना कोई भगवान के बराबर है और ना ही कोई उनसे ऊपर, सब भगवान से छोटे। तो कृष्ण से हर कोई छोटा, ठीक है, ये शास्त्रों का नियम है। और भागवतम कहती है कि जितने भी ये देवी देवता हैं, अन्य भगवान के विस्तार हैं और जो है अवतार हैं भगवान के, ये सब इन सब का जो मूल है वो कौन है? गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी विस्तार हैं, जितने भी अवतार हैं, ये सब का जो मूल है वो कौन है? गोविंद। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। और ब्रह्मा तरह तरह से जो है भगवान की स्तुति करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इंद्र जो बारिश के देवता है, जिनसे हमें बारिश प्राप्त होती है, रेन गॉड, उनका आपने गोवर्धन लीला में देखा था क्या हाल बना था भगवान ने कि इंद्र ने अपने जो संवर्धक बादल थे, वो बादल जो प्रलय के समय पर विध्वंस बजाते हैं, बारिश करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को जलमग्न कर देते हैं, वो इंद्र कहते हैं कि ब्रज भूमि का एक पत्ता भी गीला नहीं कर पाए। क्योंकि पंगा किससे लिया था? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से पंगा ही लेना चाहिए। और हम भगवान का नाम नहीं रखते ना तो हम बहुत बड़ा पंगा लेते हैं। समझे आप? तो कौन कौन है भगवान का जो नाम जपते हैं? तो कुछ लोग हैं जो पंगा लेने वाले हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भगवान कृष्ण से पंगा मत लेना। हालांकि वो इतने महान है कि आप अपनी मर्जी चलाते रहो, कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको झेलने पड़े। आप जानते हैं भगवान का नाम ना लेने से क्या हो सकता है? बताइए, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भगवान का नाम ना लेने से? कौन बताया? भाई हमें जिसका नाम ले रहे हैं तो ये तो होना चाहिए कि फायदे नुकसान क्या है, तभी तो आदमी कहेगा। कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसलिए करते हैं? हम जानते हैं कि ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम यदि हम नहीं लेते तो क्या नुकसान होंगे? हाँ, भगवान प्रभु कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनि जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्कारे कृपया पारे पाहि दुरारे। कि हमें बार 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 एक माता के गर्भ से फिर से जन्म लेना होगा, यानी कि हमारी मुक्ति नहीं होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो हम लिबरेशन हमें नहीं मिलेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। समझे? और क्या नुकसान है? जन्म मिलते रहेंगे, जन्म मिलते रहेंगे, जन्म बस जन्म मिलेगा। जन्म मिल जाए तो जन्म के साथ क्या मिलता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वो पूरा बताओ ना। आदि दैविक जन्म के साथ कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। और कौन सी कंडीशन है? जब किसी चीज का जन्म होता है तो उसके साथ क्या मिलता है? उसे मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश। जानते हैं ना, ये भी तो मिलेंगे। केवल जन्म नहीं मिला, और जन्म अपने आप में एक जो है बहुत ही दुखदायी स्थिति है। किसी जीव का जन्म लेने से पहले वो किसी माँ के गर्भ में जाता है,
चाहे पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, है ना? तो वहां पे बड़ा अच्छा महसूस करता है। मैकडोनल्ड से आते हैं, पिज्जा आजा बेटा, सर्व करो कोई बात नहीं, मैकडोनल्ड को घुमाया, है ना, ब्लिंकिट से मिलाया, नहीं, पिज्जा पास्ता नहीं आते वहां पे, क्या आता है वहां पे? मल, मूत्र, गंदगी, नरक, साइड पैक, छोटी सी पैकिंग में पैक, न हिल सके, न डुल सके, कीड़े काटते हैं, बाली को तीखा काट लिया तो उसकी त्वचा उसी कोमल होती है, उसकी दुर्गंध होती है। बाप बाप को लगता है जी वहां पे, कहते भगवान बस इस बार मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है क्या होता है? सब भूल जाए। समझ? तो जन्म, एक तो नुकसान ये है कि जन्म मृत्यु जरा जाने से गुजरना पड़ेगा, और क्या नुकसान है बताओ? पैसे बताइए यार, चलो फायदे बता दो भाई, नुकसान ही बता। भगवान का नाम लेने, कृष्ण का नाम जपने से फायदे बता दीजिए। आनंद में रहेंगे, अनमोल आनंद में रहेंगे, और जरा मृत्यु जो नुकसान थे वो सारे नदी में हो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। हरि बोल। वहाँ क्या होगा? अरे सेवा तो यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, क्या हुआ? दोनों में फर्क है कुछ? अभी तो सेवा कर रहे हैं कि मालिक कोई सेवा कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई सुन रहा है। भगवान की सेवा, भगवान की और क्या फायदा है? क्या करें? क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं आएगा, क्रोध से बड़ा डर है। तो बोलो कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा, माया मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल। और बताइए, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं होंगे, मतलब अलग इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं होंगे, फिलोसफी की बात है, समझ आई कि नहीं हो? भगवान का जप करेंगे तो इस संसार के जो कष्ट है वो हमें सताएंगे नहीं। हम कनेक्शन हमारा, जैसे कमल का फूल देखा है आपने, जल में कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, समझ लो बात? तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की जो गंदगी है उससे अछूता है। समझ है ना संसार में गंदगी? तो हम सब प्रभुपाद की कृपा से उस गंदगी से बचने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास हमारा तभी सफल होगा जब हम नियमित रूप से कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। हमारी जो बस मुसीबतें हैं वो बाहर के लोगों से नहीं है, हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, पता है आपको? कहाँ है दुश्मन? अंदर बैठे, बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर के जो दुश्मन है उनसे खतरा है। मुझे अपने आप से खतरा जाता है। मैं जो परेशान रहता हूँ, जो इधर उधर सोचता हूँ, ये अपने मन और अपने अनर्थों के कारण से मुझे लगता है ये प्रभु जी ना मेरा बुरा चाहते हैं, ये प्रभु जी मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, ये प्रभु जी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ये प्रभु जी ठीक नहीं है। आते हैं मैं हर एक को जो ना वो करता हूँ। प्रॉब्लम असल में कहाँ है? इस प्रभु जी, इस प्रभु जी अंदर प्रॉब्लम। पहले के समय में सतयुग में क्या होता था कि भगवान जो है एक लोक में और जो राक्षस थे वो दूसरे लोक में।
फिर उसके बाद इस समय आया कि एक ही लोक में आ गए, जैसे हिरण्यकशिपु और अलग अलग प्लेनेट थे। और उसके बाद रामचंद्र जी का युग आया त्रेता में, फिर क्या हो गया, एक ही लोक में आ गए, कंट्री अलग अलग हो गई, एक भारत में एक श्रीलंका में। तो उसके बाद क्या आया, फिर द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार, एक ही परिवार, एक ही देश में हो गए, एक ही परिवार। भगवान ने मारा जाता। फिर कलयुग आया, एक ही इंसान में नहीं उसमें त्रेता में, और फिर द्वापर में। द्वापर जो महाभारत हुआ, फिर एक परिवार में आ गए, है ना? एक लोग से, एक देश से फिर अपने परिवार में आ गए। तो कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ। उसके बाद कलयुग जब चला तब क्या हुआ, एक ही इंसान एक ही व्यक्ति के अंदर आ गया। अब लड़ ले बेटा, कैसे चलेगा, अब चला दे तीर, कैसे चलाओगे तीर को मारने के लिए, दुश्मन तो अंदर ही बैठा है, तीर किस पे चलाओगे बताओ। अब मुझे पता दुश्मन दूसरे देश में यहाँ से मिसाइल डाल दी गई, दूसरे देश में, है ना, दूसरे उसमें दूसरे परिवार में आया, चलो जी उस परिवार वालों को खत्म कर दिया, चला दिया तीर, जगह चलाई, तीर चलाया, बारह चलाया, मार दिया। अब पता है दुश्मन तो अंदर ही बैठा हुआ है, अब कैसे मारोगे, हरे कृष्ण हरे है कोई ऐसा डिटर्जेंट, चैंटिंग करके, हाँ? चैंटिंग किसको आपने चैंटिंग करके, दुश्मन को अंदर, हाँ? अंदर के पक्का? करीब अरे वो तो भगवान ने प्रोसेस दिया ना मेरे, इसलिए भगवान जो है फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि अंदर का जो एनिमी है, अंदर के जो अनर्थात है, जो हमारी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण है, हमारी परेशानियों का कारण जो अंदर हम ये बैठे हैं, उसको कैसे मारा जाए, वो देने के लिए भगवान कृष्ण जो है फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने प्रोसेस दिया, और ऐसी दवा दी, अचूक मेडिसिन दी, ठीक है ना, जो उस शत्रु, जैसे हमारे पेट में मान लो गड़बड़ है कुछ, तो अब क्या, जैसे थोड़ी चक्कू यहाँ काट के डाल दिया, है ना, मेडिसिन जाएगा, वही दवाई दो, कुछ मैफ्रिस पास दे दी, खा ली, ठीक हो गया। ऐसे ही अब ये जो अनर्था बैठे हैं इधर, तो उनकी कोई सर्जरी वैसे तो होनी नहीं है, तो एक मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन क्या है उसकी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम की कथा, यही एक परफेक्ट मेडिसिन है, ये सिद्ध दवा है कलयुग के जो इल्स हैं, जो दोष हैं, उनसे हमें मुक्त करने के लिए और हमारे अनर्थों को दूर करने के लिए, समझे। तो नष्ट प्राणेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती श्रेष्ठी की, कि जब कोई व्यक्ति नित्य रोज भागवत की सेवा करेगा, ग्रंथ भागवत की या व्यक्ति भागवत की, समझे, या तो किसी भक्त की सेवा करेगा या ग्रंथ की सेवा करेगा, पढ़ेगा, या व्यक्ति भी सेवा कैसे करता है, व्यक्ति जो बता रहा है उसको उसका पालन करता है, ऐसे नहीं हाथ पैर दबा देंगे, वो भी सेवा होती है, वो वापू सेवा है। अगर वाणी सेवा भी हम करें कि जो व्यक्ति है, कोई सीनियर है, आपको कुछ बता रहा है, उसको यदि हम करेंगे तो ये उसकी सेवा, समझे आप। गुरु की सेवा क्या है, असली जो गुरु ने निर्देश दिया उसका पालन। गुरु ने निर्देश दिया है कि आप कम से कम 16 माला का जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, प्रचार करो, समझे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो अभद्र हैं अंदर, अनवांटेड जो शत्रु हैं, जिनमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन है तो जन्म जन्मांतर से हमारी इच्छाएं हैं, उनके कारण बैठे हुए हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। ये औषधि है कि भागवत ग्रंथ की सेवा करें, व्यक्ति भागवत की सेवा करें। और व्यक्ति भागवत क्या बताता है हमें,
व्यक्ति भागवत जी बताता है कि आप जो है कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए और अपने अड़ोस पड़ोस में प्रचार कीजिए। ठीक है, तैयार है आप सब? हरि बोल। आसान सी दवाई है, देखिए यही दवाई आपको देनी है, यही दवाई आगे आपको बांटनी है। ठीक है, तैयार है आप सब? हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो ऑफिस से मेरे को फिर अंदर आरती करते हैं। ठीक है।